जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। बहुत से बच्चे वेट करेंगे सर इसका जो री एग्जाम है वो कब तक होगा, रिजल्ट है इसका कब तक जारी होगा, और जो हमारा डीवी और मेडिकल है वो कब तक है होने वाला है, और जो अपनी एक सटीक जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी, यानी कि जो आपकी पहले एएलपी की जो सीबीटी 2 की जो कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज हो सकती है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका री एग्जाम है वो कब तक होगा। तो री एग्जाम है वो आपके लगभग चांस है कि 10 अगस्त तक आपका जो री एग्जाम है वो करा दिया जाएगा। 10 अगस्त तक आपका जो री एग्जाम है वो करा दिया जाएगा। कौन कौन सा जोन का था, जो आपका रांची जोन हो गया, प्रयागराज हो गया अपना प्रयागराज, और जो अपना मुजफ्फरपुर इन जोन की जो आपकी री एग्जाम होगी वो लगभग चांस है कि आपका 10 अगस्त से पहले पहले आपका री एग्जाम करा दिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा, यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कब तक आएगी। तो वो लगभग चांस है कि अगस्त के लास्ट वीक तक, अगस्त के लास्ट वीक तक आपकी जो है वो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके जस्ट बाद में आपका डीवी मेडिकल होने वाला है। कितने दिन का समय मिलने वाला है जो डीवी मेडिकल के लिए आपको, तो डीवी मेडिकल के लिए आपको लगभग 20 दिन का आपको इसके अंदर समय मिलने वाला है, यानी कि जो आपका सितंबर मंथ है, सितंबर के मिड तक आपका जो डीवी और मेडिकल आपका करवा लिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो किस आधार पर कंडक्ट होगी। तो फाइनल कट ऑफ है जो आपका पार्ट ए था, यानी कि पार्ट ए का मतलब क्या हुआ, जो आपका सीबीटी 2 आपने एग्जाम दिया था उसका 70% भाग प्लस जो आपका साइको टेस्ट होगा, जो आपका सीबीएटी है जिनका हो गया वो तो है, और जिनका नहीं हुआ उनका सीबीएटी का 30% लिया जाएगा। तब आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है। अब मैं बात करूं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से चाहिए, यानी कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी हैं। तो आपके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि 10वीं और 12वीं की आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट, और उसके साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, और बीटेक की आपके पास क्या हो, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का और सेंट्रल दोनों का आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके पास आधार कार्ड हो और पैन कार्ड, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद में मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, और 10 से 12 आपके पास फोटो होनी चाहिए। जो फोटो आपने जो आपका फॉर्म अप्लाई किया था उस वक्त जो फोटो आपने लगाई थी उसी प्रकार के 10 से 12 फोटो आपके पास है होनी चाहिए। ये आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। आधार कार्ड आपका जो है अपडेट किया होना चाहिए, आपके फिंगर मारने चाहिए, आपका जो होगा वो सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए। ये आपका डीवी, यानी कि ये डॉक्यूमेंट आप जल्द से जल्द अपने तैयार करवा लो। तो मैंने यहाँ पर आपको री एग्जाम कब तक होगा वो भी बता दिया है, रिजल्ट कब तक आएगा, डीवी कब तक होगा, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। जो आपके डेंजर जोन है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, जो आपके सेफ जोन है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात करता हूँ। यूआर कैंडिडेट के अंदर जो आपके मैं एवरेज मार्क्स यानी चाहिए आप कोई भी जोन से हो, यदि वो मार्क्स की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 72 से लेकर 78 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। अब मैं बात करूं तो आपके डेंजर जोन है, जो आपके डेंजर जोन है उनकी यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स मिल रहे हैं। अब वो डेंजर जोन कौन से हो गए,
आपका जो हो गया प्रयागराज हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, सिकंदराबाद हो गया, ये आपके क्या है डेंजर जोन है। प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, ये आपके क्या है डेंजर जोन है। यदि इनके अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 से 80 के बीच में मार्क्स बने तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में जो आपके कौन से जोन हो गए सेफ जोन की बात करूं तो सेफ जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 70 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बनने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ये हो गई आपकी जनरल की। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं पहले एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो एवरेज मार्क्स के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 73 के बीच में मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूं जो आपके डेंजर जोन कौन कौन से हैं तो डेंजर जोन की आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो डेंजर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के लगभग 68 से लेकर आपके जिस भी कैंडिडेट के 75 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में जो अपने कौन से जोन हो गए सेफ जोन की बात करूं, सेफ जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के लगभग आपके जिस भी कैंडिडेट के हैं 64 से 69 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। सेफ जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 69 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के लगभग 65 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, 65 से 70 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अब मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर एवरेज मार्क्स यदि लगभग जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। बात करूं डेंजर जोन की, डेंजर जोन के अंदर लगभग चांस है कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट के लगभग 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। उसके बाद में मैं बात करूं सेफ जोन की, जो आपके सेफ जोन है उनकी बात करूं तो सेफ जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं, एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के लगभग 56 से 60 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 56 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। डेंजर जोन की यदि मैं बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर आपकी थोड़ी सी कट ऑफ है ज्यादा देखने को मिलेगी। लगभग आपके जिस भी कैंडिडेट के 59 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं, 59 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं सेफ जोन की, तो सेफ जोन के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 55 प्लस मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 55 प्लस मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ इसके आसपास ही देखने को मिलने वाले, ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, प्लस माइनस 2 का ही इसके अंदर आपको अंतर देखने को मिलेगा, या तो +2 देखने को मिल सकते हैं या -2 देखने को आपको इसके अंदर कट ऑफ मिल सकते हैं। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।